अक्सर मेरे दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार अगर हम लोग सीरा फ़ेल कर जाते हैं या पीएसबीटी फ़ेल कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद कोई चांसेस मिलते हैं या नहीं मिलते? अगर मिलते हैं तो वो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं? और अगर इन केस हम लोग सारे अगर चांसेस मिलते भी हैं, अगर वो फ़ेल कर जाते हैं तो उसके बाद कंपनीज़ क्या करती हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ? आज की वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो देखनी है एंड तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीरा या पीएसपीडी हम लोग फेल क्यों करते हैं। देखिए, इसका जो बेसिक रीज़न होता है वो ये है कि हम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम लोगों में लो कॉन्फिडेंस होता है। हम लोग की सोच थोड़ी नेगेटिव होती है कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है, हम लोग कैसे करेंगे, इतनी बड़ी बुक्स है और ये और वो, तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है, इतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इशू होता है जी। तो ये होता है लो कॉन्फिडेंस। देखिए, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कुछ करने का मन नहीं होगा या आप कुछ करने की कोशिश या ट्राई नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पता है कि आजकल आप अगर यूट्यूब में जाएँ तो कितने लेक्चर्स होते हैं, आप काफ़ी सारी वीडियोज़ देख के एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप का फ़िज़िकल होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद होती हैं और आप इनको देख के आप काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो बेसिक जो मैंने आपको वजह बताई कि फ़ेल होने की, वो ये है कि लो कॉन्फिडेंस, और आपने बस ये सोचना है कि भाई मैं इस टेस्ट के लिए बना हूँ और ये टेस्ट मेरे लिए बना है और मैंने इसको पास करना है। पास करने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत चाहिए होती है। आपको पता है कि जो लोग ऑलमोस्ट लाइक 70 टू 80% जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो ऑलमोस्ट पहली ट्राई में ही वो निकल जाते हैं। ठीक है? कुछ भी इसमें इतनी साइंस नहीं है। तो अगर आप कोशिश करें तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी लॉजिक या कुछ भी इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अगर आप सीरा या पीएसबीटी फ़ेल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? देखें, पहली दफ़ा अगर आप सीरा या पीएसबीटी फ़ेल करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि कंपनी आपको चांस देती है। दोबारा से आपको टेस्ट सेंटर में भेजती है, दोबारा से आपकी क्लासेस होती हैं और दोबारा से आपका टेस्ट होता है। ठीक है? वही सारा प्रोसेस होता है। अगर आप दूसरी दफ़ा फ़ेल कर जाते हैं तो कंपनी आपको तीसरा चांस भी दे सकती है। उसमें भी वही सारा प्रोसीजर होगा, लेकिन जो दूसरा और जो तीसरा टेस्ट है, जो उसकी फ़ीस है, वो कंपनी आपको चार्ज करेगी। या तो आपसे कैश पेमेंट लेगी कंपनी, या फिर आपकी सैलरी से पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे आपकी सैलरी से वो पैसे 100, 200, 300 के हिसाब से जितने भी पैसे सीरा या पीएसबीटी के बनते हैं, वो लोग आपकी सैलरी से स्लोली बाय स्लोली कि इंस्टॉलमेंट में वो आपसे डिडक्ट करेंगे। अब अगर आप पहली दफ़ा फ़ेल हो गए, आप दूसरी दफ़ा फ़ेल हो गए, आपने तीसरी दफ़ा भी फ़ेल कर दिया, तो फिर आपके पास कुछ चांस नहीं बचता। अब उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है? पहली जो कंपनी की कोशिश रहती है कि कंपनी ये देखती है कि यार हमारे पास या हमारी कंपनी में कोई ऐसा स्लॉट है जहाँ पे हम इस बंदे को फ़िक्स कर सकते हैं। स्लॉट इन अ सेंस कि अगर जगह है, लाइक अगर आप में कंप्यूटर स्किल्स हैं तो आपको किसी ऑफिस जॉब में आपको डाल देंगे। और अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हुए हैं, आप एनर्जेटिक हैं और आप थोड़ा फिज़िकली भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो कंपनी आपको जो किम बॉस होता है वो बना सकती है। किम बॉस वो होता है जो आपकी अकोमोडेशन को देखता है, मतलब लोगों को रूम देना, अकोमोडेशन का ख्याल रखना, किधर क्या प्रॉब्लम है, तो वो पूरा मैनेज करता है। ठीक है? उसके लिए अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो आपको वो जॉब कंपनी दे सकती है, अगर कंपनी के पास स्लॉट है तो। उसके बाद अगर कंपनी आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट है तो आपको ऑफ़र कर सकती है। अगर आप ऑफ़िस बॉय में काम करना चाहते हैं या एज़ अ क्लीनर काम करना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो आपको फिर क्लीनिंग का या ऑफ़िस बॉय का वीज़ा लगा के देते हैं। लेकिन अगर आप उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आपको वापस आपके मुल्क में भेज देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपका फ्यूचर में प्लान है आने का सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, तो कोशिश करें कि आप में कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको यूज़ करने का तरीक़ाकार, उस पे काम करने का तरीका, उसकी सारी चीज़ें आपको मालूम आनी चाहिए। क्यों? अगर इन केस अगर आप पीएसबीटी या सीरा में रह भी जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक छोटा-सा ऑप्शन होगा जो आप कंपनी को दे सकते हैं
ठीक है। तो या तो आप में मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो आप कंपनी को शो करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है कंपनी को देने के लिए, तो फिर आप कंपनी से एक्सपेक्ट ना करें कि कंपनी आपको कुछ देगी, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं लेने के लिए। इसलिए आप कोशिश करें, ट्राई करें, सीरा कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर है, आप काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट बुक्स में लगता है तो आप उसकी ट्रांसलेशन ले सकते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिल जाती हैं। आप इसको प्री स्टडी कर सकते हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले ही आप उसकी तैयारी, इवन कि आप रूम में बैठ के भी ऑनलाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।